हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गेस्टोल्ड का अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत से। गेस्टोल्ड इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन काफी चीजें आपको नई इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट सेशन में जाओगे तो प्रत्येक सर बुक्स सीडीपी क्वेश्चन नाम से आपको एक सीरीज मिल जाएगी, जिसमें ये सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। सारी वीडियोज देख डालिए क्योंकि फ्री में बुक का आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यह विचार कि हम जो अनुभव करते हैं जरूरी नहीं वास्तव में पर्यावरण में भी वैसा ही पाया जाए, मनोविज्ञान के किस स्कूल का शुरुआती बिंदु था। कहने का मतलब यह है कि चीजें जो हम देखकर एक्सपीरियंस करते हैं जरूरी नहीं है कि वह चीजें एग्जैक्ट वैसी ही हो, वह वास्तव में कुछ और भी हो सकता है। हमारे देखने की तरीका कुछ इस तरह का है कि हमें वह चीजें उस प्रकार की दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की विचारधारा वाले थे गेस्टोल्ड मनोविज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित आरेख में हम केंद्र P पर चार रेखाओं के मिलने की पहचान करने के मुकाबले दो रेखाओं AB और CD के प्रतिच्छेदन की पहचान करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह गेस्टाल्ट थ्योरी के किस सिद्धांत से संबंधित है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक लाइन थी AP, एक AP लाइन आई इस पॉइंट पर, फिर एक लाइन आई PB, फिर यहां पर एक लाइन आई और यहां पर फिर एक लाइन आई। तो ये चार लाइन यहाँ पर आकर मिली हुई हैं। आप ये बोलोगे ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि एक AB लाइन इस तरह से चली गई है और एक CD लाइन इस तरह से चली गई है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये चार लाइन नहीं होकर ये दो लाइन है जो कि एक दूसरे को P बिंदु पर काट रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पर। अब इसे हम कौन सा सिद्धांत बोलेंगे, निकटता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर लघुता का सिद्धांत। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस लाइन को कंटिन्यूस मान लेते हैं। हम ये नहीं मानते कि ये लाइन बीच में कटी हुई है या फिर ये चार लाइन है। हम इस पूरी लाइन को एक ही लाइन मान लेते हैं। ये होता है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित आकृति में एक फूलदान को देखने के अलावा हम दो मनुष्यों के चेहरों को भी देखते हैं। ये मनोविज्ञान के किस स्कूल से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये एक तरह का फूलदान है, ठीक है। ये एक फ्लावर पॉट है जिसके अंदर हम इस तरह से फ्लावर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर दो चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म या फिर गेस्टोल्ड। तो ये सिद्धांत आपका जुड़ा हुआ है गेस्टोल्ड से। ये गेस्टोल्ड थ्योरी ने यही बोला था कि चीजें हम अनुभव कुछ और करते हैं और चीजें वास्तव में कुछ और होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, यदि हम निम्नलिखित आकृति को देखें तो हमें एक वर्ग मिलेगा। ये गेस्टोल्ड थ्योरी के निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अंदर है। एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ये कुछ सर्कल है, इनको बीच में से काट दिया गया है। हमें लग क्या रहा है, हमें ये लग रहा है कि इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, हमें ये लग रहा है, ठीक है। अब ये कौन से सिद्धांत के अंदर आता है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, सिमेट्री, सराउंडनेस या फिर क्लाउजर। पूर्ति का सिद्धांत, अविच्छिन्नता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत या फिर लघुता का सिद्धांत। देखिए इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लाउजर। हम इन पूरे को एक पूर्ण रूप में देख लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार ये चार वृत्त हैं, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं ये इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है। हम अधूरी आकृति को पूरा कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर या फिर पूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गेस्टोल्ड सिद्धांत यह बताता है कि असममित पृष्ठभूमि की तुलना में सममित क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। यह सिद्धांत किसके अंदर आएगा। यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है सिमेट्रिकल एरियाज। तो यह सिद्धांत किसके अंदर आने वाला है, यह सममिति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री के अंदर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित चित्र में सभी लिफ्ट शब्द की बजाय सफेद पृष्ठ के ऊपर 5 काली आकृतियां दिखती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें परिधीय सीमा बनाते हैं तो हमें सफेद में लिखे लिफ्ट शब्द को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस फिगर को देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ 5 ब्लैक कलर के फिगर्स बने हुए हैं। लेकिन मगर मैं अगर इसको इस तरह से ऐसे कर दूं, इस तरह से ऐसे पैक कर दूं, इस तरह से बाउंड्री लगा दूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो एल बना हुआ है और ये कुछ इस तरह से आपका आप देख पा रहे होगे ये आई बना हुआ है। ये आप देख पा रहे होगे कि ये तो यार एफ बना हुआ है। इसे आप देख पा रहे होगे
कि ये तो आपका टी बना हुआ है, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत के अंदर आता है? प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, सिमेट्री, सराउंडेडनेस या फिर क्लोजर? क्या होगा राइट आंसर? ये आता है आपका अविच्छिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सराउंडनेस। अगर चारों तरफ आप इसके बाउंड्री बना दो यानी सराउंड में आप कुछ लाइन ड्रॉ कर देते हो, तब आप देख सक पा रहे हो कि यहाँ पे तो लिफ्ट लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले जब हम इस आकृति को देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार ये क्या चीज है, ठीक है, ये कैसे फिगर बने हुए हैं। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ सराउंडनेस। 7th है, जब किसी समस्या का उत्तर आपके दिमाग में अचानक से आ जाता है तो आपने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? जब अचानक से हमारे माइंड में आइडिया आता है, हम किसी सिचुएशन में होते हैं या किसी समस्या में होते हैं और एकदम से आइडिया आ जाता है, इसे बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रकार का सीखना जिसमें परीक्षण और त्रुटि शामिल नहीं है, जिसमें ट्रायल एंड एरर शामिल नहीं है। देखो, लेटेंट लर्निंग में ट्रायल एंड एरर होता है, एक्सपेक्टेंसी लर्निंग में भी होता है, इम्प्लिसिट लर्निंग में भी होता है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में नहीं होता। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में हम ऐसा नहीं करते, पहले ये वाली मेथड यूज करी, फिर ये वाला आइडिया लगाया, फिर ये आइडिया लगाया, फिर इन चारों में से कोई एक आइडिया सही हो गया और उसे अप्लाई कर दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में होता यह है कि हम समस्या को चारों तरफ से देखते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, अब इन एलिमेंट्स में से किस किस एलिमेंट का यूज करके हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अचानक आपके माइंड में आइडिया आ जाता है कि इन दोनों को यूज करके हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने थ्योरी को पढ़ा हो, गेस्टवर्ल्ड थ्योरी को, तो वहां पर एक चिंपैंजी को रखा जाता था पिंजरे के अंदर और वहां पर कुछ बॉक्स रख दिए जाते थे। इस तरह से बॉक्स रख दिए जाते थे और एक डंडा रख दिया जाता था और ऊपर केले लटका दिए जाते थे, और यहाँ पर ऊपर क्या करते थे वो कि जो केले हैं, इन केलों को ऊपर लटका दिया जाता था, ठीक है। अब चिंपांजी को इन केलों को उठाना होता था, तो वह चारों तरफ देखता था कि मैं इस केले तक कैसे पहुंच सकता हूँ। सबसे पहले तो वह एक ही बॉक्स के ऊपर खड़े होकर देखता है, फिर वह बैठ जाता है, बैठने के बाद वो सोचता है कि अगर इन तीनों बॉक्सों को एक के ऊपर एक रख दूं और इस डंडे की सहायता लूं तो मैं इस केले तक पहुंच जाऊंगा। तो वह इन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखता है, हाइट बढ़ जाती है, डंडे को लेता है और केलों को प्राप्त कर लेता है। तो ये होता है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं। क्वेश्चंस कहीं कहीं कम है, लेकिन इससे एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो थ्योरीज है, हर एक प्रकार की थ्योरीज हमारी कवर हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो एक तरह से रिवीजन होता जा रहा है आपको। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं, कमेंट अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।